सपने देखना आसान है, पर उन सपनों को पूरा करना तब मुश्किल हो जाता है जब आपके पास काम करने का मौका ही ना हो। और ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं की है जो रोज अपने सपनों को बेरोजगारी के समंदर में डूबते देखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक संकट बन चुकी है। भारत में बेरोजगारी का सच। दोस्तों, बेरोजगारी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि नौकरी नहीं है। इसका मतलब है कि एक युवा के पास काम करने की ताकत है, शिक्षा है, स्किल है, लेकिन समाज में उस टैलेंट को इस्तेमाल करने का सिस्टम नहीं है। और जब एक युवा खाली बैठता है तो उसके अंदर निराशा बढ़ती है, जो आगे चलकर पूरे समाज पर असर डालती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक युवा देश है। यहाँ की आबादी का 65% से ज्यादा हिस्सा 35 साल से कम उम्र का है। हर साल लाखों छात्र कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन जॉब मार्केट में उन सबके लिए जगह नहीं होती। गांवों में काम ज्यादातर मौसमी होता है। खेती के मौसम में कुछ महीने का काम, बाकी समय बेरोजगारी। शहरों में एक नौकरी के लिए हजारों आवेदन आते हैं, यानी नौकरी चाहने वालों की संख्या नौकरी के मौकों से कई गुना ज्यादा है। इस समस्या के पीछे कई कारण हैं। पहला, जनसंख्या विस्फोट। हर साल नए नौकरी चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन नौकरी पैदा होने की रफ्तार बहुत धीमी है। दूसरा, हमारा एजुकेशन सिस्टम। कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो मार्केट की जरूरत से मेल नहीं खाता। थ्योरी ज्यादा, प्रैक्टिकल अनुभव कम। तीसरा, तकनीक और ऑटोमेशन। एआई, रोबोट और मशीनें मैनुअल नौकरियों को कम कर रही है। चौथा, धीमी औद्योगिक वृद्धि। मैन्युफैक्चरिंग और कृषि दोनों में नौकरी पैदा होने की रफ्तार कम है। और पांचवा, भ्रष्टाचार और सिफारिश। कई सेक्टर में टैलेंट से ज्यादा सिफारिश और घुसखोरी काम आती है। इसका असर सिर्फ पैसों पर नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। जब आमदनी नहीं होती तो बुनियादी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता है। मानसिक तनाव, चिंता और डिप्रेशन बढ़ने लगते हैं। क्राइम्स रेट में इजाफा होता है, क्योंकि कुछ लोग मजबूरी में गलत रास्ता अपना लेते हैं। और सबसे खतरनाक असर, ब्रेन ड्रेन। टैलेंटेड लोग बेहतर मौकों के लिए विदेश चले जाते हैं, जिससे देश अपना स्किल्ड मैन पावर खो देता है। सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन योजना और मनरेगा जैसी स्कीमें। इनका मकसद युवाओं को स्किल देना, अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका देना और ग्रामीण इलाकों में काम उपलब्ध कराना है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि इन योजनाओं का असर हर जगह समान नहीं है। कहीं ये योजना युवा तक पहुंचती ही नहीं, तो कहीं सिर्फ कागज पर सीमित रह जाती है। इसलिए समाधान सिर्फ सरकार से नहीं, बल्कि हर युवा से भी होना चाहिए। हमें डिग्री के साथ साथ ऐसा स्किल सीखना होगा जो मार्केट में डिमांड में हो। हमें नौकरी ढूंढने के बजाय नौकरी देने वाला बनने का सोचना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म, फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्क और ऑनलाइन बिजनेस का इस्तेमाल करना होगा। एग्रीकल्चर में इनोवेशन लाना होगा। स्मार्ट फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग और एग्री बिजनेस में युवाओं को भाग लेना होगा। सोचिए, अगर आज हम इस समस्या पर काम नहीं करते हैं तो आने वाले 10-15 सालों में भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का ग्रुप होगा। और जब एक पूरी पीढ़ी के पास उत्पादक काम नहीं होता तो वह निराशा और अस्थिरता का कारण बन जाती है, जो सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है। बेरोजगारी एक साइलेंट क्राइसिस है जो धीरे धीरे पूरे देश की क्षमता को खत्म कर रही है। इसे हल करने के लिए युवा, उद्योग और सरकार तीनों को मिलकर काम करना होगा। अगर हम हर युवा को उत्पादक बनाने में सफल हो गए तो यह समस्या एक अवसर में बदल सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि बेरोजगारी के खिलाफ एक आवाज उठाना चाहिए, तो इस संदेश को फैलाइए, चर्चा शुरू कीजिए और अपने आसपास के युवाओं को स्किल और अवसरों के लिए प्रेरित कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही सोशल टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहूं, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद। आप सभी का धन्यवाद।